वीडियोस। मैं हूं आलिम आजाद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे रोग के बारे में जो कॉमन तो नहीं है, लेकिन जिन पेशेंट में ये समस्या होती है उन्हें बहुत ज्यादा तकलीफ का, बहुत ज्यादा समस्या का सामना करना पड़ता है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टेल बोन के पेन के बारे में, जिसे कॉक्सीडिनिया भी कहते हैं। जानेंगे टेल बोन कॉक्सीडिनिया क्या होता है, टेल बोन जैसी प्रॉब्लम के मुख्य कारण क्या हैं जिनकी वजह से ये सब प्रॉब्लम क्रिएट होती है, टेल बोन जैसी समस्या के सिम्टम्स क्या हैं, और दोस्तों मैं आपको बहुत ही कारगर और इफेक्टिव एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स बताऊंगा जिनको स्टिमुलेट करके, जिनको प्रेस करके आप टेल बोन जैसी प्रॉब्लम में राहत पा सकते हैं, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश आप लोगों से, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि चैनल की सबसे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। आइए जानते हैं टेल बोन क्या होता है, जिसको कॉक्सीडिनिया भी कहते हैं। दोस्तों, टेल बोन हमारे शरीर की रीढ़ की हड्डी का सबसे निचला वाला भाग होता है, यानी जो शरीर की रीढ़ की हड्डी है, लोअर बैक, उसके बाद सैक्रम, उसके बाद में जो वर्टिब्रास आती हैं उनको हम लोग कॉक्सिस बोलते हैं, यानी वो टेल बोन है। दोस्तों, ये ट्रायंगल के शेप में होती है और आपको इसका फोटो भी विजिबल हो रहा होगा। दोस्तों, ये हमारे शरीर में बहुत मेन रोल को प्ले करती है। हमारा पूरा शरीर इसी पर टिका रहता है। जब हम बैठते हैं तो इसी के सहारे बैठते हैं और आगे की तरफ भी इसी के सहारे हम लोग मूवमेंट करते हैं। टेल बोन जैसी प्रॉब्लम पुरुषों से ज्यादा महिलाओं में देखने में नजर आती है। जिनको टेल बोन जैसी प्रॉब्लम होती है उन्हें बहुत ज्यादा तकलीफ का, बहुत ज्यादा समस्या का सामना करना पड़ता है। आइए जानते हैं, अगर हम टेल बोन जैसी समस्या से पीड़ित हैं तो इनके मुख्य कारण क्या है, यानी इनके कॉजेस क्या है। दोस्तों, नंबर 1 ओबेसिटी यानी मोटापा। दोस्तों, शरीर का बढ़ता हुआ वजन भी टेल बोन जैसी समस्या का एक मुख्य कारण हो सकता है। दोस्तों, चाइल्ड बर्थ यानी डिलीवरी के दौरान, जिन महिलाओं की नॉर्मल डिलीवरी होती है, डिलीवरी के दौरान भी उनको टेल बोन जैसी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, लाइफस्टाइल एक ऐसा कॉज है जो टेल बोन की प्रॉब्लम के साथ साथ बहुत सारे रोगों में एक लीड रोल प्ले करता है। लाइफस्टाइल में आता है हमारा खान पीन, हमारी दिनचर्या, ब्रेकफास्ट का टाइम पर ना करना, लंच का टाइम पर ना करना, डिनर का टाइम पर ना करना भी इसका एक मुख्य कारण है। दोस्तों, अपनी डाइट में ज्यादा ऑयली चीजों का इस्तेमाल करना भी टेल बोन जैसी प्रॉब्लम का एक मुख्य कारण हो सकता है। हार्ड सरफेस। दोस्तों, किसी हार्ड जगह पर बैठना, जैसे लकड़ी का स्टूल, लोहे की बेंच पर बैठना भी टेल बोन जैसी प्रॉब्लम का एक मुख्य कारण हो सकता है। दोस्तों, लॉन्ग सिटिंग। जो लोग आईटी सेल से रिलेटेड हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, जिनका एक लंबा समय लैपटॉप पर, डेस्कटॉप पर बैठ करके गुजरता है, उन लोगों में भी टेल बोन जैसी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, बैक पेन। जिन लोगों की कमर में दर्द रहता है और उनका दर्द बहुत ज्यादा क्रॉनिक हो जाता है, उन लोगों में भी टेल बोन जैसी प्रॉब्लम होने के काफी चांसेस रहते हैं। दोस्तों, इंजरी। अगर कोई व्यक्ति सीढ़ी से गिर गया है, उनको भी टेल बोन जैसी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि जब आप सीढ़ी से गिरते हैं तो आपके पीछे की तरफ चोट लगती है। और दोस्तों, चोट आपके लोअर बैक में नहीं लगती, बल्कि लोअर बैक का जो नीचे वाला पार्ट है, जो सैक्रम के बाद जो कॉक्सिस वाला एरिया है, वहां पर चोट लगती है, जिस पर सूजन आ जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, पेशेंट को बहुत ज्यादा पेन का सामना करना पड़ता है। ओल्ड एज के अंदर लिगामेंट्स ढीले पड़ने लगते हैं, जिनकी वजह से भी कॉक्सिस यानी टेल बोन जैसी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। और दोस्तों, इसका जो सबसे मेन कॉज है वो है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन मतलब कब्ज, गैस, एसिडिटी। जब कब्ज बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और स्टूल पास करते वक्त जब आप प्रेशर लगाएंगे, उस वक्त में टेल बोन पर काफी प्रॉब्लम होगी। दोस्तों, ये भी टेल बोन जैसी प्रॉब्लम, जिसको कॉक्सिस बोलते हैं, इसका एक मुख्य कारण है। तो आपको अपना कॉन्स्टिपेशन भी ठीक रखना है। आइए जानते हैं टेल बोन यानी कॉक्सिस जैसी समस्या के सिम्टम्स क्या है। दोस्तों, खड़े होकर के बैठने में पेशेंट को तकलीफ होती है,
बैठ करके उठने में पेशेंट को तकलीफ होती है। दोस्तों टेल बोन के पेशेंट ज्यादा देर खड़े भी नहीं हो पाते, क्योंकि उनके बैक पर बहुत ज्यादा पेन का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से वो लोग ना प्रॉपर चल पाते हैं, ना एक जगह पर लंबे समय तक खड़े रह पाते हैं। दोस्तों इन्हें झुकने में प्रॉब्लम होती है, और दोस्तों फिजिकल एक्टिविटी करने में टेल बोन के पेशेंट को बहुत ज्यादा समस्या का सामना करना पड़ता है। दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है, कुछ चीजें आपको अवॉइड करनी है अगर आप टेल बोन जैसी समस्या के पेशेंट हैं। दोस्तों नंबर 1, आप हार्ड कुशन का आप इस्तेमाल ना करें, यानी ज्यादा हैवी तकिए का इस्तेमाल ना करें। दोस्तों जिस बेड पर आप सो रहे हैं वहां का जो गद्दा है वो ज्यादा हार्ड ना हो। दोस्तों अगर गद्दा हार्ड होगा तो टेल बोन जैसे पेशेंट को बहुत ज्यादा तकलीफ का सामना करना पड़ सकता है। जिन पेशेंट की टेल बोन में पेन रहता है उन्हें झुक करके कोई काम नहीं करना चाहिए, और टेल बोन के पेशेंट को पीछे झुक करके चेयर पर नहीं बैठना चाहिए। कोशिश करें कि आगे की तरफ झुक करके बैठे। दोस्तों अगर आपकी टेल बोन की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ रही है और आपको काफी तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है, तो मेरी आपको अपनी ये सलाह है कि आपको नजदीक में किसी भी अच्छे डॉक्टर से आपको कंसल्ट करना चाहिए। उससे क्या है कि दोस्तों आप किसी भी बड़ी समस्या के होने से आप बच सकते हैं, क्योंकि अगर आप टेल बोन के पेन को अगर आप अवॉइड करेंगे तो कुछ समय के बाद ये पेन धीरे धीरे आपके पैरों की ओर आने लगेगा, जिसमें पेशेंट को बहुत ज्यादा तकलीफ का सामना करना पड़ सकता है। पेशेंट को चलने फिरने में बहुत ज्यादा समस्या हो सकती है। आइए देखते हैं टेल बोन जैसी समस्या के एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स हमारे हैंड में कहां पर हैं, जिनको स्टिमुलेट करके, जिनको प्रेस करके हम अपने पेन में रिजल्ट्स ले सकते हैं और हम अपने दर्द को अलविदा भी कह सकते हैं। हमारे बहुत सारे पेशेंट इन पॉइंट्स पर एक्यूप्रेशर भी कर चुके हैं, जिनकी समस्या में बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी मिले हैं। तो आप भी इन पॉइंट्स को स्टिमुलेट कीजिए। करने के बाद आप देखिएगा जो तकलीफ आपको हो रही थी, जो पेन आपको हो रहा था, उसमें आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। दोस्तों ये पॉइंट हमारे हैंड में है, हमारे हाथ का अंगूठा, ये ब्लैक कलर से मार्क एरिया आपको नजर आ रहा होगा। दोस्तों ये हमारे लोअर बैक का पार्ट है, जिसमें लोअर बैक, सैक्रम का एरिया और हमारी कॉक्सिस की वर्टिब्रास आती है। दोस्तों इन पॉइंट्स पर आपको अपने हाथ की उंगली की मदद से या किसी भी कुंद चीज की मदद से आप इन पॉइंट्स पर स्टिमुलेट कर सकते हैं। डीप प्रेस देन रिलैक्स, अगेन डीप प्रेस देन रिलैक्स। करने के बाद आप देखिएगा पेशेंट को जो तकलीफ हो रही थी उसमें पेशेंट को बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आप कुछ इस तरीके से इन्हें स्टिमुलेट कर सकते हैं, अपने हाथ का अंगूठा और ये नीचे तक, इस तरीके से आप इनको स्टिमुलेट कीजिए। डीप प्रेस देन रिलैक्स, अगेन डीप प्रेस देन रिलैक्स। वही दोस्तों आपके हाथ का अंगूठा, अंगूठे का जो जोड़ है, ब्लैक कलर से मार्क एरिया आपको नजर आ रहा होगा। दोस्तों इसको आपको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज इसको प्रेस करना है। जब आप इसको स्टिमुलेट करेंगे उसके बाद देखिएगा पेशेंट को जो पेन हो रहा था, पेशेंट को जो तकलीफ हो रही थी, उसमें पेशेंट को बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। वही दोस्तों हमारी इंडेक्स फिंगर के बराबर वाली फिंगर में इसका जो जोड़ है, दोस्तों ये भी कॉक्सिडिनिया जैसी समस्या का एक्यूप्रेशर का सबसे कारगर पॉइंट है। इसको भी आप अपने हाथ की उंगली की मदद से स्टिमुलेट कर सकते हैं। डीप प्रेस देन रिलैक्स, अगेन डीप प्रेस देन रिलैक्स। वही दोस्तों हमारे हाथ के पीछे में जो खाली जगह आपको नजर आ रही है, जो ग्रूव्स हैं, इनको भी आप स्टिमुलेट कर सकते हैं। इनको कुछ इस तरीके से आप प्रेस कीजिए अपने हाथ की उंगली की मदद से, जो खाली जगह है उसको दबाइए। करने के बाद आप देखिएगा पेशेंट को बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। दोस्तों ये थेरेपी आपको दिन में 3 बार करनी है। लगभग 10 से 15 मिनट आप इन पॉइंट्स पर एक्यूप्रेशर कीजिए। दोस्तों जो पॉइंट्स इस वाले हैंड में सेम बाइलेटरल इस वाले हैंड में भी है, तो आप दोनों हाथों में कर सकते हैं। दोस्तों आइए नजर डालते हैं टेल बोन जैसी समस्या के एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स हमारे फुट में यानी हमारे पैर में कहां पर है। दोस्तों हमारे पैर के एक्यूप्रेशर के पॉइंट बहुत कारगर है। हमारे पैर का अंगूठा, अंगूठे का जो जोड़ है, इसको आपको दबाना है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। डीप प्रेस देन रिलैक्स, अगेन डीप प्रेस देन रिलैक्स। वही दोस्तों ये अंगूठे के साथ में जो एरिया आ रहा है नीचे तक, इसको आपको अपने हाथ की उंगली की मदद से
जो अंगूठे का जो साइड वाला एरिया है। और दोस्तों किसी भी कुंद चीज की मदद से आप इन पॉइंट को स्टिमुलेट कर सकते हैं। डीप प्रेस देन रिलैक्स, अगेन डीप प्रेस देन रिलैक्स करने के बाद आप देखिएगा पेशेंट को जो तकलीफ हो रही थी, पेशेंट को जो पेन हो रहा था, उसमें पेशेंट को बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। वही दोस्तों हमारे पैर का अंगूठा और पैर की उंगली के बीच में जो खाली जगह आपको नजर आ रही है, यहाँ पर आप 2 से 3 बूंद ऑयल डालिएगा। ऑयल डालने के बाद अपने हाथ की उंगली की टिप की मदद से आप कुछ इस तरीके से यहाँ पर एक्सरसाइज कीजिएगा। करने के बाद आप देखिएगा पेशेंट की जो कमर में तकलीफ हो रही थी, पेशेंट को झुकने में समस्या हो रही थी, उठने बैठने में तकलीफ हो रही थी, उसमें पेशेंट को बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। वही दोस्तों पैर का अंगूठा, अंगूठे से सेकंड फिंगर, दोस्तों ये एक्यूप्रेशर का सबसे कारगर पॉइंट है। इसका जो जोड़ है इसको आपको दबाना है। डीप प्रेस देन रिलैक्स, अगेन डीप प्रेस देन रिलैक्स। इसको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आप इसको स्टिमुलेट कर सकते हैं। करने के बाद आप देखिएगा जो तकलीफ पेशेंट को हो रही थी, जो समस्या पेशेंट को हो रही थी, उसमें पेशेंट को बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। इन थेरेपी को करने के बाद अगर आप घर में कुछ फिजिकल एक्टिविटी भी करना चाहते हैं, उन एक्टिविटी को भी आप कर सकते हैं। लेकिन एक्सरसाइज में एक चीज का आप ध्यान रखें, कोई भी एक्सरसाइज ऐसी नहीं करनी है जिसमें आपको झुकना पड़े। झुकने से मुराद आपको आगे की तरफ बेंड होना पड़े। अगर कुछ चीज हमें फर्श से उठानी है तो आप उसको बैठ करके उठाइए, झुकना आप बंद कर दीजिए। दोस्तों आप गर्म पानी से यहाँ पर सिकाई भी कर सकते हैं। आपको स्क्रीन पर एक फोटो डिस्प्ले हो रही होगी, आप कुछ इस तरीके से गर्म पानी कीजिए और इसमें 5 से 10 मिनट के लिए बैठ जाइए। बैठने के बाद आप देखिएगा जो पेन आपको हो रहा था उसमें काफी रिलैक्स आपको मिलेगा। दोस्तों मार्केट में एक कॉक्सिस कुशन भी आता है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप ड्राइविंग सीट पर बैठे या अपनी ऑफिस चेयर पर बैठे या घर पर आप बैठे, उस वक्त में आप उस कुशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें दोस्तों आपके पेन में बहुत ज्यादा आपको रिलीफ मिलेगा। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। जब तक अपना और अपने चाहने वालों का ख्याल रखना, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा।